मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ 13 जो हमारे द्वितीय सत्र में है उसका पाठ 13 पढ़ते हैं। भक्ति सुधा। इसके रचयिता दयाराम जी हैं। इनका जन्म सन 1777 में हुआ था और सन 1852 में इनका निधन हो गया, अर्थात इनकी जीवन लीला समाप्त पूर्ण हो गई। आगे हम पढ़ते हैं कि दयाराम जी का जन्म गुजरात के वडोदरा जिले के डाभोई नामक गांव में हुआ था। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त इन्होंने ब्रज भाषा के भी भक्ति, प्रेम, नीति से संबंधित अनेक रचनाएं की हैं। सतसई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिसका प्रारंभ कविवर बिहारी ने किया था, उस परंपरा को बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सतसई नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ की रचना की है। सहज सरल भाषा गेयता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, अर्थात इनके पद गेय पद हैं जो तुम्हारे इस पाठ में प्रस्तुत है। इसमें श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति, आराध्य पर उनके अनिल विश्वास के साथ ही व्यवहार जगत में विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता आदि बातें परिलक्षित हुई हैं। और इसी को लिखते हुए दयाराम जी ने लिखा है, मुकुर मुकुर सब वस्तु हई, नयन आयन किए लाल, दृढ़ पसारू जित तित अली, तित तित लखनऊ गुपा। चिंता तो चित क्यों करे, विश्वंभर ब्रजपाल, शक्कर फूल को दधिमथ देत दया। डायो मोह जलधि भरि, अजा उपल बधि पाय, दाल करम दिए नाम निज, तरयो न भूल्यो जाय। और इस प्रकार इसमें 8 पद हैं। राज रूप रसाल सुख, समझत हैं और नैन, पैना बैन है नैन को, नैन नहीं है बैन। कथनी कोली न काम की, करनी रचहु सार, उड़े न दारू डालिए, लख लख मन अंगार। कब को हरि हरि रटता हूँ, कटत न क्यों संताप, हरन बरद बिसर्यो किधो, दर पे लख मोपा। भलो भले को सब दिखे, बुरे बुरे को हो, दुष्ट युधिष्ठिर नाम मिलो, साधु सुयोधन को। बिन विवेक बस गए किए, शोभा को न पाए, फूकी बसुरी रस न जो, अंगुरी बिना लगाए। तो चलिए हम यहाँ पर भक्त कवि दयाराम जी के द्वारा लिखित हम पहले पद को पढ़ते हैं। और इनका पहला पद है, मुकुर मुकुर सब वस्तु भई, नयन अयन किए लाल। यहाँ पर जब हम अलंकार की परंपरा का अध्ययन करते हैं तो मुकुर मुकुर सब वस्तु भई, यह उसी क्रम में है। यमक अलंकार कनक कनक ते, यहाँ 2 बार मुकुर शब्द आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। मुकुर मुकुर सब वस्तु भई, नयन आयन किए लाल। नयन तो जानते ही हैं, नेत्र होता है, आयन यानी घर। सभी वस्तुएं जो है वो दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होती हैं। सभी वस्तुएं दर्पण की भांति, शीशे की भांति प्रतिबिंबित होती हैं।
और नेत्र लाल हो जाते हैं। दीर्घ प्रसार जित तित अली, तित तित लखूं गोपाल। अली शब्द है, अली के दो अर्थ हैं। एक अर्थ अली का होता है भंवरे से, और दूसरा अली का अर्थ सखी या मित्र होता है। दीर्घ प्रसार जित तित अली, और यहाँ पर दयाराम जी कहते हैं इस समाज को अली के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि ए अली, ए सखी, ए लोगों, जब मैं दीर्घ नेत्रों को प्रसार फैलाकर जिधर भी देखता हूँ तित तित लखूं गोपाल, मुझे हर तरफ वो गोपाल कृष्ण ही दिखाई देता है। और यहाँ पर दयाराम जी के पहले श्लोक पद में लिखा गया है, सभी वस्तुएं श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान दर्पण के रूप में प्रतीत होती हैं, और घर बाहर जहां भी देखें श्री कृष्ण जी के प्रेम को, श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए ये नेत्र लाल हुए बैठे हैं। और जिधर भी हम इन नेत्रों को खोल कर बैठते हैं उधर ही हमें लोगों, उधर ही हमें गोपाल श्री कृष्ण दिखाई देता है। अर्थात हमें हर तरफ श्री कृष्ण गोपाल ही बारंबार दिखाई देता है। इस प्रकार यह एक पद हमने पढ़ा है, और अगले पद की व्याख्या हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।